दुल्हन ने दूल्हे को मंडप में ही ऐसा सबक सिखाया कि ससुर और बारातियों के सिर शर्म से झुक गए। शादी के बाद विदाई की रस्में चल रही थी। दुल्हन गाड़ी के पास आते ही अपनी माँ और बहन से लिपटकर रोने लगी। दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बातें करने में मगन था। उसका एक दोस्त बोला, घर पहुँचते ही हम लोग सबसे पहले होटल चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। तेरे ससुराल वालों ने कुछ ढंग का खाना नहीं खिलाया। पास खड़ा दूल्हा का भाई भी बोला, हाँ यार, मटर पनीर भी ढंग की नहीं थी और नहीं रसमलाई। फिर उसके सभी दोस्त खाने का मजाक बनाकर ठहाका लगाने लगे। दूल्हा भी कुछ कम नहीं था। वह बोला, हाँ यार, रोटियां और चावल दोनों ठंडे हो गए थे। सब्जी में नमक और मिर्ची दोनों कम थे। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही दुल्हन, जो गाड़ी में बैठने को तैयार थी, वापस पीछे मुड़कर गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद किया और अपने पापा के पास जाकर गले से लिपटकर रोने लगी। उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, पापा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। उसकी बातें सुन वहाँ पर उपस्थित सभी लोग घबरा गए। ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। कारण क्या था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दुल्हन के ससुर आगे बढ़कर नई बहू से पूछे, क्या बात है बेटा, शादी हो गई, विदाई का समय है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? दुल्हा की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुल्हन के पास ही था। सभी लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। दुल्हन ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह अपने ससुर से बोली, पापा जी, मेरे माता पिता ने अपनी ज़रूरतों और सपनों को त्याग कर हम तीनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और हमें काबिल बनाया। आप यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपके बेटा ये दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए और बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 6 महीनों से रात को 2:30 बजे तक जागकर माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरे माता पिता ने नए कपड़े तक नहीं खरीदे क्योंकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए मेरी माँ अपनी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। मेरे पिता के इस 500 रुपये की शर्ट के पीछे बनियान में 50 छेदे हैं। मेरे माता पिता ने आज तक न जाने अपने कितने सपनों का बलिदान दिया होगा। न ढंग का खाया पिया और न ही ढंग से सो पाए। उनका बस एक ही सपना था कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। फिर भी आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को सब्जी पसंद नहीं आई और मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिला कर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। दुल्हन लगातार बोलते हुए रोती जा रही थी। दुल्हन के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए भला कोई शादी तोड़ता है? शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही रहता है। बेटी बीच में ही बोली, यह कोई छोटी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, मिठाइयाँ और पूरा खाना क्या सब आपने बनाया? नहीं ना, तो फिर इसमें आपकी क्या गलती है? ये सारी गलती तो केटर्स की है। आपने दिल खोलकर हैसियत से बढ़कर खर्च किया। अगर कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल के टुकड़े को विदा कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कितनी रात रोएंगे, यह शायद मुझे भी नहीं पता। माँ कल से मेरे बिना सो पाएगी भी या नहीं, समय से खाना खाएगी भी या नहीं,
क्या मैं यह नहीं जानती? जो लोग पत्नी और बहू लेने आए हैं वो खाने और सेवा सत्कार में कमियां निकाल रहे हैं। मेरी परवरिश में आपने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन यह बात इनकी समझ में नहीं आई। पिता स्नेह भरे हाथ अपनी बेटी के सर पर रखते हुए बोले, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, मुझे तेरी कसम। तभी दूल्हा पास आया और ससुर के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। कहते हुए उसका गला भर आया। ससुर बहू के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बेटी दे दी और बेटियों की अहमियत भी समझा दी। बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इन्हें माफ़ कर दे और मुझे मेरी बेटी लौटा दे। कहते हुए वो बहू के सामने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़े हो गए। बहू अपने ससुर का हाथ पकड़ते हुए बोली, बाबूजी, और वह अब ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, एक बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। एक माता पिता अपने घर आंगन की खुशियों को उजाड़कर दूसरों के घरों को महकाते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं। बेटी की शादी में होने वाला खर्च उतना नहीं होता जितनी बेटी की उम्र होती है। बेटियों के शादी में पकने वाले पकवान सिर्फ पकवान नहीं होते, बल्कि एक पिता के अरमान और सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए हजारों सपनों को कुचलना पड़ता है। इसीलिए बेटी के शादी में दहेज और भोजन का कभी अपमान न करें। आशा करती हूँ यह छोटी सी सीख भरी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस विषय पर आप भी अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।